सुहेब, एक और बहुत खौफनाक और खबर। बहुत ही खौफनाक। ये तो ये मतलब ये मर्डर है या फिर सुसाइड है ये तो पता चलेगा। खातून और 3 बच्चों की पुरस्कार हलाकत हुई है लाहौर में, वेलेंशिया टाउन है। और अब ये जो एक खातून अभी जो शनाख्त हुई है अभी तक 40 साल अलीमा है, इसमें 16 साल रेहान, 11 साल अरसिया और 9 साल अरसल, हाँ 40 साल अलीना है। तो अब ये 2-3 चीज़ें अभी तहकीकात तो शुरू हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है, पता चला। पहली चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि जहर की वजह से हलाकत, कॉज ऑफ डेथ तो पता है, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ हो गया। दूसरी चीज़ ये कि पुलिस ने घर के सरबराह नासिर डोंगर को हिरासत में लिया, उसके तफ्तीश के बाद रिहा किया। पता ये चला कि घर के जो सरबराह है वो राशन लेने, ग्रॉसरी करने बाहर गए, वापस आए तो चारों अफराद मुर्दा थे, ज़राए बता रहे हैं। मजीद भी डिटेल्स आई तो पहले ऐसा हमारे साथ मोटिव ऑफ मर्डर पॉइजन समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कि माँ थी वहाँ और बाप आया और तीसरा कोई नहीं। तो बहुत खौफनाक बात है कि घर में बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अपने घर में महफूज होते हैं और अपने माँ बाप की सुपरविजन में, और जब वहीं वो महफूज ना हो तो ये क्या, किसको फैमिली कहेंगे आप? बच्चे कहाँ महफूज हैं? क्या हो रहा है ये डेली? और हम जो है एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, उनसे बात भी करेंगे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या मसला हो गया है। बर्दाश्त कोई नहीं है, बच्चे सेफ कोई नहीं है, माँ बाप से सेफ नहीं है, रिश्तेदारों से सेफ नहीं है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? बिल्कुल, बहुत ही हौलनाक ये वाक़या हुआ है, तो इस पर हम बात करेंगे। और साइकोलॉजी क्या कहती है और क्या इंसान इस पहुंचता कैसे है कि वो इस तरह काम करके अपने बच्चों की जान ले ले, मुमकिन तौर पर अगर ऐसा हुआ है। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब ने, जिनको अपनी खिदमात की वजह से सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। लेकिन पहले हम जाएंगे एहसन अरशद की तरफ, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, और इस खबर की ज़रा डिटेल्स देंगे और तहकीकात कहाँ तक पहुँची है ये बताएंगे। बताइए एहसन, क्या हुआ ये वाक़या और अभी तक पुलिस तहकीकात इन्वेस्टिगेशन क्या बता रही है? जी बिल्कुल, कान्हा के इलाके से खबर मिली कि घर से 4 लाशें बरामद हुई, जिनमें 3 बच्चे हैं और उनकी वालदा है। वाकई की इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मौका पर पहुंची और जाकर इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ किया और तमाम लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल किया। तहकीकात के मुताबिक जब बच्चों का वालिद है जो सरबराह है घर का नासिर, उसको हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तौर पर उसके बयानात में तजाद था। अलीना की जानिब से ये बताया गया कि बच्चे फिल्म देखने गए हैं और उसकी जानिब से आइसक्रीम खाने पर इसरार किया गया। इतने में दरवाज़ा खटका और मोहल्लेदार आए, उनकी जानिब से बताया गया कि आपके बच्चे पीछे सहन में जो है वो पड़े हैं और बेहोशी की हालत में हैं। जब देखा गया तो वो तीनों बच्चों की डेथ हो चुकी थी और इसी दौरान अलीना की हालत भी ख़राब हुई, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो भी जानबर ना हो सकी। बच्चों के वालिद के मुताबिक जो अलीना है वो 3 साल से ज़हनी मर्ज में मुब्तला थी और मेडिसिन खा रही थी। हाल ही में ये अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुए और लाहौर की निजी सोसाइटी में यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। पुलिस की जानिब से अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया और इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने कि इनकी मौत जो है वो तीनों चारों की ये जहर खुरानी से हुई, जहर की वजह से इनकी मौत हुई। लेकिन फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। पुलिस की जानिब से तहकीकात करते हुए लीना की जो फैमिली मेम्बर, इनकी बहनें हैं 2 जो कि अमेरिका और कनाडा में मुकीम है, इनसे भी रब्ता किया गया। उनकी जानिब से भी अलीना के ज़हनी मर्ज में मुब्तला होने की तस्दीक की गई है और उनका कहना था कि मेडिसिन खा रही थी। जब तकरीबन 2 से 3 माह पहले अलीना से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि अलीना ने कहा कि अब वो कुछ बेहतर और मेडिसिन उसने कम कर दी है, जिस पर वो पाकिस्तान ही और यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस की जानिब से अब तहकीकात का आगाज़ किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया कि जिस वक्त उनकी मौत हुई घर में जो है वो 3 किस्म के खाने थे, सालन था, रोटी थी और हलवा बना था और साथ में आइसक्रीम मौजूद थी। तमाम जो खाने की चीज़ें उनके सैंपल जो हैं वो पुलिस ने फ्रांसिक लेबॉर्टरी भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि जहर किस चीज़ में था, किसने जहर दिया। पुलिस की जानिब जहर दिया गया और किस खाने में जहर था, आइसक्रीम में जहर था, और कौन सा जहर दिया गया जो इतना कोई पावरफुल था। ऐसा हमारे साथ ही रह गया। जी डॉक्टर इमरान, गुड मॉर्निंग, आपने वक्त दिया। मुझे बताए कि नॉर्मल आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। अगर मुमकिन तौर पर हम ये बात करें कि जहर दिया खातून ने, तो ये नॉर्मल तो बहरहाल नहीं थी। तो ये क्या कैफियत है ऐसी, या फिर कोई जहनी मरीजा उसको बच्चों के साथ रखना, ये भी एक खतरनाक बात है। और हमारे हर घर में और ऐसी क्या मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है जिसमें एक औरत ये कर गुजरे? देखिए, अगर इस सारे केस के 2 पहलू हैं ना, एक खुदकुशी है और एक पहलू मर्डर है कि ये खुदकुशी की गई है या ये मर्डर किया गया, दोनों पहलू है ना। अच्छा, खुदकुशी के ऊपर हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक खुदकुशी होती है
इसका मतलब है कि हर 3 मिनट के अंदर 2 लोग दुनिया से खुदकुशी की पर चले जाते हैं। हर खुदकुशी से पहले 5 दफा कम से कम अटेम्प्ट होता है, और हर अटेम्प्ट से पहले 10 दफा एटलीस्ट ख्याल या आइडिएशन आती है। तो अब ये मैं पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ जो आप गूगल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि सारी दुनिया जो है वो हर 2 मिनट के बाद 3 लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? इसके बाद जो क्या ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से जो कैंसर से ज्यादा लोग जो है वो खुदकुशी की वजह से दुनिया में चले जाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी जिंदगी, तर्ज जिंदगी, ऐसा कोई जवाबदेह, कोई कानून, कोई इस तरह की बेबसी, कोई इस तरह की नाउमीदी, कोई ऐसी है जिसकी वजह से इंसान सब कुछ जो है वो होने के बावजूद भी चला जाता है। अच्छा, ये अमीर ममालिक में भी है, ये गरीब ममालिक में भी है। तो गरीब ममालिक में तो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, गुर्बत है, बेबसी है, नाउमीदी है, इसलिए जो है वो खुदकुशी कर रहा है। अमीर ममालिक में क्यों कर रहा है भाई? अमीर ममालिक में 2 वजूहात की वजह से कर रहा है। एक तो कसरत नेमत की वजह से क्यों, और दूसरी बात ये है कि वो इंसानों से दूर है। और जब इंसानों से दूर है तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी शदीद डिप्रेशन, साइकोसिस स्टेट में होता है कि वो खुदकुशी कर रहा है। ये वाला जो केस आप बता रहे हैं इसके अंदर तो बहुत सारे इतने सारे तजादात हैं, क्योंकि हमने मगरिब में रहते हुए ये देखा है कि किस तरह जो है वो कोशिश की जाती है, पाकिस्तान लाया जाता है। दूसरा, कोई दवाइयाँ जो है अगर कोई खा रहा है और वो इस हद तक एकदम इतना ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैवल भी कर रही है, वो बात भी कर रही है, वो मुलाकात भी कर रही है, वो बातें भी कर रही है, ये कोई इतना सीरियस किस्म का जहनी मर्ज नहीं है जिसके अंदर अचानक उसने जो है वो दवाई बनाई और जहर जो है वो दे के और बच्चों को मार दिया। इसके पीछे मेरे ख्याल में बहुत सारे पहलू जो है जब अनअर्थ होंगे तो ये निकलेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं, और उसके बाद आखिर में आप दोनों की क्या चीज हुई है जिसके ऊपर उन्होंने ये पॉइंट स्कोरिंग की है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये कि किसी भी पेरेंट का, ये किसी और भी केस को अगर आप एग्जाम्पल बना के बताएं कि उसका अपने बच्चों की जान ले लेना, हाँ, ये क्या स्टेट ऑफ माइंड और ये क्या बीमारी होती है जिसमें एक इंसान अपनी जान तो चले और बात है, लेकिन बच्चों की, मासूमों की खाना खिला के जान ले लेना, अच्छा, ये क्या मेंटल स्टेट होती है? बड़ी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि माँ जो है वो बच्चे के लिए सब कुछ करती है। माँ बच्चे के लिए जो है वो जान देने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जो है वो खुद जो है वो तरी में सोती है और खुशकी में बच्चे को सुला देती है। लेकिन आप एक सिंपल एग्जांपल अपने घरों में भी देख लीजिएगा, जब माँ के सर में शदीद दर्द हो रहा होता है और बच्चा जो है वो आके कहता है फ्रिज में से मुझे आइसक्रीम निकाल दें और कोई ऐसी चीज निकाल दें, ठंडी कोई चीज निकाल दें, और माँ को ये पता होता है कि जी बच्चे के सर के बच्चा का गला खराब है, बच्चा खाएगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बच्चा 2-3 बार अगर उसको कहता है ना कि बस मुझे दे दे, माँ कहती जा खा मर। ये मैं आप घर की बात बता रहा हूँ आपको। जब शदीद सर का दर्द फटता है तो उस वक्त फिर वो कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तो इस तरह की कैफियत जरूर ऐसी हो जाती है साइकोसिस के अंदर कि जब सामने जो है वो उसके बच्चे नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो इंसान उस कैफियत के अंदर होता है कि वो उस रिलेशनशिप को जो है वो गेज नहीं कर पाता, और यानी जोश इस हद तक होता है कि होश काम नहीं करता। जी, और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत एक खातून के लिए उसका हस्बैंड और एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, ऐसा ही है ना कि इस नहज पर जब पहुंच रहे हैं तो इनकी आपस में कोई मामलात इस तरह के हैं। इस केस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मुमकिनात में से ही बात करेंगे, तो पता ही नहीं चला अभी कि मारा गया है या खुदकुशी है। लेकिन अगर ये इस तरह की खुदकुशी है, बच्चों को ही मारा गया है, तो डोमेस्टिक कोई घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही है ना मुमकिन तौर पर केसेस में? सर ये एक तो फॉर श्योर जब हम लोग इस तरह के सैकड़ों केसेस जो है वो देखते हैं तो उसके अंदर सिलसिला जो है वो यही होता है कि वो पहले जो मियां बीवी है वो एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर दूर होते हैं, फिर वो जहनी तौर पर दूर होते हैं, और उसके बाद फिर वो बदला लेने की कोशिश करते हैं, और फिर बाज़ दफ़ा कानून आड़े आ जाता है। मैं आपको एक केस ऐसा बताता हूँ कि मैं खुद हिल गया था। एक बड़ा लव बर्ड किस्म का जो है वो कपल हमारे पास आया, और जो कि कॉर्पोरेट फंक्शंस में और डिप्लोमेट फंक्शंस में एज अ लव बर्ड कहलाते थे। और मेरे पास जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें दोनों को ये मालूम नहीं है कि हम दोनों में से कौन किसको पाएगा। और मेरे लिए बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा एक स्टेटस है, तो इसलिए हम लोग सारी रात जो है वो जागते हैं और एक ऐसी शक की नजर से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जिसको मौका मिलेगा वो हमें मरवा देगा। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में बज़ाहिर क्या नजर आ रहा होता है और पीछे जो है वो क्या नजर आ रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बताएं किस मेडिकल अगर डायग्नोसिस की बात करें, किस कंडीशन के लोग केपेबल हैं कि वो अपने जो हैं बच्चों की जान ले सकते हैं?
वो किस उससे गुजर रहे होते हैं, वो कोई बीमारी का नाम या ताकि जरा थोड़ा लोग केयरफुल हो ताकि जाएं बच्चे साथ ना हो कि अगर at least। ये डायग्नोसिस होते हैं किसी के, तो फिर बच्चों को आपने प्रोटेक्ट करना है खतरनाक है अगर ये साथ किसी पेरेंट का ऐसा डायग्नोसिस होता है। देखिए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, जिसके अंदर ये कैटेगरी, जिसके अंदर डीप साइकोसिस और पैरानॉय वाली शक्ति जो है वो आ जाती है, जिसके अंदर शक करना, हर चीज के ऊपर शक करना, बात बात पे झगड़ा करना और चीजें उठा के फेंक देना, अपने आप को नुकसान पहुंचा देना, या इस तरह की जो है वो देखना या करना जिसके अंदर ये लग रहा हो कि ये अगर कोई चोट भी लग रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और बच्चे भी अगर इस तरह की चीज देख रहे हैं, शौहर को भी इस तरह की बाज़ दफ़ा आप देख रहे होंगे, छुरी गले पे रख देते हैं, छुरी हाथ के ऊपर रख देते हैं, और हम ये समझते हैं कि यार ये जो है वो ये नॉर्मल चीज है। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये आइडिएशन अगर आ गई है तो एक दिन एक्शन भी हो सकता है। यानी इसमें आप ये रिकमेंड करेंगे कि घर में ना हो पेशेंट, अगर आपने साइकेट्रिस्ट को दिखाना है तो वहाँ हॉस्पिटल्स हैं 2-4, यानी वहाँ इलाज होना चाहिए प्रॉपर। अक्सर हम घरों में ये देखते हैं कि डिप्रेशन कह के सिवियर केसेस भी होते हैं, वो घर में होते हैं केसेस, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरे को भी सपोर्ट के बगैर ना ब्रदर, सपोर्ट के बगैर जो है ना ये डिप्रेशन, देखिए जो दवाइयाँ होती है ना ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सप्रेस करती हैं, ये उसको स्टेबलाइज करती हैं, उसको उस कैफियत में लेके आती है जहां से अब उसकी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, मेन सोसाइटी इंटीग्रेशन और रिजॉल्व। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं जो मसले का हल हो, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो रूठी हुई बीवी ला सके और बच्चे को फर्माबरदार बना सके और नौकरी दिलवा सके। कोई गोली नहीं है दुनिया के अंदर। गोली क्या करती है, दवाई क्या करती है, आपको सिर्फ स्टेबल करती है कि आपकी अकल आ जाए, आपको समझ आ जाए, आपको सूझबूझ आ जाए, उसके बाद तो बाकी आपको उसके ऊपर काम करना होगा ना, जिस वजह से आप इस कैफियत पे आए हैं तो उसको रिजॉल्व करना। डॉक्टर साहब बताएं, होगा अगर फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहे कि जी मैं खुद को भी मार लूंगी या मार लूंगा और बच्चों को भी, तो इस चीज को बड़े सीरियसली लिया जाए और फिर क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप बस ये ब्रीफली बता दें। एक तो विजिलेंट हो जाना चाहिए जी, एक तो विजिलेंट हो जाना चाहिए, इंतहा से ज्यादा हसास होना चाहिए, कड़ी नजर जो है वो रखनी चाहिए और उसको इंगेज रखना चाहिए, उसको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ वो चाहता है कि मैं तनहा हो जाऊं, लेकिन आपको तनहा नहीं छोड़ना है, आपको उसको किसी भी हाल के अंदर इंगेज रखना है। और फॉर श्योर अगर ये बच्चे छोटे हैं तो फिर तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई इस तरह की कैफियत से गुजर रहा है जो अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे यहाँ तो लॉज नहीं है, लेकिन मगरिब में तो पुलिस रिपोर्टिंग होती है, राइट है डॉक्टर, ताकि जो है डॉक्टर इमरान आपसे वक्तन फवक्तन हमारी अब तो केसेस इतने आ रहे हैं, बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू।